कभी सोचा है कि दर्द जब हद से गुजर जाए तो क्या होता है? क्या इंसान सच में पत्थर बन जाता है, बिल्कुल बेहिस? और अगर हो भी जाए तो क्या बस वहीं बात खत्म हो जाती है? या शायद ये किसी आने वाले तूफान का पहला इशारा होता है। हाँ, बिल्कुल। और यही सवालात हैं जो फिल्म विश 2 के बिल्कुल मरकज में है। जी, विश 2, जिसे वैश लेवल 2 भी कहा जा रहा है, ये कहानी वहीं से उठाती है जहां पहली फिल्म छोड़ी गई थी। और ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये एक, आप कह लें कि एक नफ्सियाती सफर का अगला पड़ाव है। और काफी तारीख पड़ाव लगता है। बहुत ज्यादा। ये इंसानी जज्बात की इंतहा को और उसके नतायज को खंगालती है। आगाज ही बड़ा दिल दहला देने वाला है। पिछली फिल्म का मरकजी किरदार प्रताप हाँ, 12 साल से अपनी बेटी को एक ही हालत में देख रहा है, तकरीबन बेजान। 12 साल? ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ये तो जैसे एक जिंदा कब्र में रहने वाली बात हुई। बिल्कुल। 12 साल का अरसा बहुत लंबा होता है, किसी के भी अंदर की उम्मीद बुझाने के लिए काफी है। आता है। और उसके इरादे पिछले वाले से भी ज्यादा खौफनाक लगते हैं। इसका मकसद क्या है? बज़ाहिर तो वो अपने भाई की वापसी चाहता है। जी, बज़ाहिर यही है, लेकिन उसके लिए वो जो तरीका अपनाता है, वो पूरे शहर को दहशत में मुब्तला कर देता है। ये किरदार शायद पिछले विलन जैसा पुरस्रार या गहरा ना हो शायद। हाँ, ये कहा जा सकता है, लेकिन उसका तरीक़ा वारदात ज्यादा बड़े पैमाने पर वहशत फैलाता है। और वो वहशत भी बड़ी अजीब है। स्कूल की बच्चियां एक के बाद एक जी, अजीब तरह से अपने होश खो बैठती हैं। कभी छत से कूद गईं, कभी हाथ में छुरी लेकर। हाँ, या पिस्तौल लेकर दूसरों पर हमला कर रही हैं। उनके चेहरों पर एक खालीपन होता है, जैसे वो खुद में नहीं है। ये क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है? यहीं से फिल्म एक आसाब शिकन खेल बन जाती है। बिल्कुल, ये आसाब का ही खेल है। एक तरफ प्रताप का वो 12 साला सब्र, वो अंदरूनी जंग, और दूसरी तरफ ये नया बेरहम दुश्मन जो मासूम बच्चियों को इस्तेमाल कर रहा है। फिल्म इस टेंशन को बरकरार रखने में कामयाब रहती है। जी, बहुत कामयाबी से। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। वो क्या? इस फिल्म का पूरा लुत्फ, कहानी की बारीकियां, वो सब समझने के लिए ना पहली फिल्म विश देखना तकरीबन लाजमी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत से किरदारों का पसे मंदर, उनके मकासद, खास तौर पर प्रताप की हालत, वो सब पहली फिल्म से जुड़ा हुआ है। तो उसके बगैर विश 2 शायद अधूरी लगेगी। बिल्कुल, अधूरी महसूस हो सकती है। हाँ। अगर अदाकारी की बात करें, उन स्कूल की लड़कियों का काम कैसा था? ओह, उनका जिक्र तो खास तौर पे करना बनता है। जिस तरह वो बेबसी और वो अंदरूनी कश्मकश दिखाती है ना, जब उनका जिस्म उनके काबू में नहीं रहता, वो देखने वाले को हिला देता है। हाँ, वो मासूमियत और फिर अचानक वो वहशत। जी, वो इम्तिजाज बहुत मुअस्सिर है। और प्रताप का किरदार करने वाले अदाकार ने भी वो 12 साल की घुटन और दर्द बहुत खूबी से पेश किया है। सही। ये बात तो है कि इन लड़कियों की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। अलबत्ता, जैसा पहले कहा, नए विलन का किरदार शायद इतना गहरा नहीं लगा? हाँ, पहले वाले जितना नफ्सियाती तौर पे पेचीदा या यादगार नहीं लगता। लेकिन यहाँ जानकी बोडीवाला का जिक्र करना जरूरी है। अच्छा, वो तो पिछली फिल्म में थी। जी, जिन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म में वो मुश्किल से 10 मिनट के लिए आती हैं, मगर उन चंद लम्हात में भी, खासतौर पर उनके चेहरे के तासुरात, वो बगैर कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। तो मुख्तसर किरदार में भी असर छोड़ा है। बिल्कुल, अपना नक्श छोड़ती हैं वो। फिल्म की रफ्तार की बात भी हो रही थी। सिर्फ 90 मिनट? जी, सिर्फ 90 मिनट। और कमाल ये है कि कहीं भी जल्दबाजी नहीं लगती, ना ही लगता है कि कुछ रह गया। कहानी बहुत किसी हुई है, नाज़ीर को अपनी गिरफ्त में रखती है। और इस गिरफ्त को मजीद मजबूत करता है फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। अच्छा। वो सिर्फ धुनें नहीं हैं, वो खुद एक किरदार की तरह हैं। तनाव वाले सीन में दिल की धड़कन तेज कर देता है, और जज्बाती लम्हात में खामोशी को भी मानी देता है। तो म्यूजिक कहानी के मिजाज को गहरा करता है। बहुत ज्यादा। नफ्सियाती पहलुओं को उभारने में इसका बड़ा किरदार है। तो खुलासा ये हुआ कि विश 2 एक तेज रफ्तार शदीद नफ्सियाती थ्रिलर है जो इंसानी बर्दाश्त की हदों और दर्द के गहरे असरात पर बात करती है। बिल्कुल। अदाकारी, खास तौर पर नौजवान लड़कियों की, और जानकी की वो मुख्तसर मगर पुरअसर मौजूदगी बहुत मुतासरकुन है।
और फिल्म की मुख्तसर लंबाई, कसा हुआ टेम्पो, मौसर बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब इसके मुस्बत पहलू हैं। लेकिन साथ में ये याद रखना है कि हाँ, ये फिर से कहूंगी कि पहला हिस्सा देखे बगैर मुकम्मल तजर्बा शायद ना हो। कई चीजें समझना मुश्किल हो सकता है। और विलन के किरदार पर थोड़ी बहस की गुंजाइश है। जी, खास तौर पर अगर पहली फिल्म से मुवाजना करें। फिल्म देखने के बाद एक सवाल फिर जहन में आता है, वही जो शुरू में था, कि जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो क्या इंसान सच में पत्थर हो जाता है? या इस बज़ाहिर पथराई हुई सतह के नीचे इंतकाम की, या शायद सिर्फ जिंदा रहने की कोई ऐसी आग पलती रहती है जो पहले से ज्यादा ताकतवर और शायद ज्यादा खतरनाक होती है। ये फिल्म उन पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करती है, हमें इंसानी नफ्सियात के उन तारीक कोनों में झांकने का मौका देती है।